पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद देश के दिल्ली में आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, बिहार हो या फिर हरियाणा, हर जगह कांग्रेस हुंकार भर रही है तो जवाब में भाजपा की फौज भी मैदान में उतर चुकी है। आज रोहतक में भाजपा ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया तो भाजपा की नारेबाजी का जवाब कांग्रेस दफ्तर से भी आया। इधर से राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगे तो कांग्रेस दफ्तर से जवाबी नारेबाजी की गई, जिसमें भाजपा को चंदा चोर करार देते हुए गद्दी छोड़ने की हुंकार भरी गई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद देश के ये तस्वीरें हरियाणा के रोहतक जिले की हैं। ये वही जिला है जिसे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। आज भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की अगुवाई में भाजपा के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने न केवल कांग्रेस के कार्यालय का घेराव किया, बल्कि कार्यालय के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की। एक तरफ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय में मौजूद चंद कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी थाली बजाते हुए चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। हालांकि माहौल तनावपूर्ण होने की आशंका के चलते मौके पर भारी फोर्स तैनात थी। इस मौके पर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस देश में अस्थिरता और अराजकता का माहौल बनाना चाहती है। कि कल जिस तरीके से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने और बाकी कांग्रेसी नेताओं ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके जन्मदिन के बहाने सीधा वो प्रधानमंत्री जी के घर पहुंचे, जहां से प्रधानमंत्री जी का आवागमन का रास्ता है, उस रास्ते को ब्लॉक करने का काम इन लोगों ने किया। और एक तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो देश की जनता द्वारा चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं और एक एक भारतीय के प्रधानमंत्री हैं, ना कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी मैं मानती हूँ कि हम सब की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया, एक उस क्षेत्र में आतंक का माहौल बनाने का काम किया, देश में अराजकता का माहौल फैलाने का काम किया। भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, रामचंद्र जांगड़ा समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस वक्त संसद चल रही हो उस वक्त कांग्रेस के सांसद मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय सड़कों पर उतरकर आतंक फैला रहे हैं और लगातार देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों की आड़ में कुछ नकाबपोश लोगों के जरिए तोड़फोड़ और हिंसा की राजनीति कर रही है और अब जनता के सामने कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ चुका है। दूसरा विषय ये है कि अगर नीट के विद्यार्थियों की इतनी चिंता है तो भारत की गर्मी छोड़ के राहुल बाबा तो 24 दिन विदेश में छुट्टी बिताकर आए हैं। 24 दिन विदेश की छुट्टी खत्म हुई तो संसद की कुछ तैयारी कर लेते। जब आप विदेश में छुट्टी बनाने गए थे तो वहां बैठ के कुछ संसद की तैयारी कर लेते कि इन विषयों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई। साथ ही साथ
आप देखिए कि हमें भी ये जानकारी नहीं कि ये कल मोदी जी के घर का घेराव करने वाले हैं और इस तरीके का माहौल दिल्ली में स्थापित करने वाले हैं। लेकिन अगर आप विदेश की वो देखेंगे तो एक एडवाइजरी जारी हुई है कि 21 और 22 को हमारे सिटीजन्स सेंट्रल दिल्ली में ना जाएं, क्योंकि वहां पर किसी तरीके के घेराव की आशंका है। तो आप देखिए कि राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते करते भारत को ही बेचकर आने का काम करते हैं। हमारी सेनाओं की शौर्य की गाथा गाने की बजाय हमारी सेनाओं के ही शौर्य के ऊपर सवाल खड़े करने का काम करते हैं। और आज मैं सूची भी अपने साथ लेकर आई हूं कि जितने समय कांग्रेस की सरकार रही उतने समय में कितने पेपर लीक हुए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद अगर कोई पेपर लीक हुआ है तो उस सारे के सारे सिस्टम को लीक प्रूफ करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। तो इसलिए आज हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस के मुख्यालय पर एक धरना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया और ये बताने का काम किया कि आज आप 100 से कम के आंकड़े पर आ चुके हो। अगर आप नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब आप 99 से केवल 9 के आंकड़े तक सीमित होकर रह जाओगे। आपका जन आधार खत्म हो चुका है। भारत के भोले भाले युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर आप चलाने का आज काम कर रहे हो। भारत के भोले भाले युवाओं को भड़काने का, अराजकता फैलाने का काम आज कर रहे हो। जिन बच्चों ने नीट के पेपर दिए हैं वो पेपर देकर सेलेक्ट होकर अपने मेडिकल कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कौन से युवाओं को लेकर आप वो धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि जो बच्चे नीट के एग्जाम देते हैं उनको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती और पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो वो जाकर अपनी पढ़ाई में फिर से लग जाते हैं। और वो बच्चे कोई धरना प्रदर्शन में कभी भी, किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन में ना तो वो इंटरेस्टेड होते, और दूसरी बात कभी ऐसी नौबत भी आती है तो वो कभी भी इस तरीके की अराजकता, जिस तरह की हमारे सामने वीडियोज आ रही है, इस तरीके की अराजकता फैलाने का वो कभी भी काम नहीं करते। आज भारत का युवा इनके बहकावे में आने वाला। अर्चना गुप्ता और ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर बधाई देने के नाम पर नेताओं का जुटना केवल एक साजिश का हिस्सा था, ताकि सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचा जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप अगर अपना सवाल दोगे, आप चर्चा करोगे तो कौन आपको बाहर निकालेगा, लेकिन आप लोग किसी भी तरह की चर्चा में विश्वास नहीं रखते। इस बार इन्होंने प्रधानमंत्री जी के घर का घेराव किया और इससे पीछे वाला जो संसद का सत्र था उसमें भी इन्होंने कोई अच्छा आचरण का उदाहरण नहीं दिया। उस समय भी इनकी महिला सांसदों ने जाकर, जब प्रधानमंत्री जी अपनी सीट पर आने वाले थे संसद में, उस समय आकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सीट का घेराव किया। तो ये कहाँ का आचरण है? आपको अपनी बात रखने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, लेकिन जहां प्रधानमंत्री जी संसद में आकर बैठने वाले हैं, आप उस सीट का अपनी महिला सांसदों द्वारा घेराव करवाना, प्रधानमंत्री जी के जो आने जाने का रास्ता है उस रास्ते को जाकर आप रोकना, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाना, ये कहाँ का आचरण है? ऐसा तो आज तक इतने वर्षों के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने इस तरीके का आचरण नहीं दिखाया। विरोध हो रहा है वो किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानते हैं या फिर युवाओं का विरोध है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जिन युवाओं ने नीट का पेपर दिया था वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। जो हमारे नीट का बच्चा टॉपर भी आया वो हमारे शिक्षा मंत्री को जाके उनका धन्यवाद करके आया, और सारे नीट के जिन बच्चों ने पेपर दिए वो सारे सोशल मीडिया पे आके बता भी रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट किया गया। तो अगर कोई, हम मानते हैं कि पेपर लीक हुआ तो, लेकिन पेपर लीक होने का जैसे ही पुष्टिकरण हुआ तो हमने पेपर कैंसिल करने का भी तो काम किया। हमने उस परीक्षा को दोबारा से
ठीक करवाने का भी तो काम किया। तो ये हर बार होता है कि अगर पेपर का चौपर जमे 2024 में भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि हम अगली बार इससे बेहतर करेंगे, लेकिन फिर पेपर बिल्कुल बेहतर हमारी सरकार काम कर रही है और बिल्कुल बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और आज ये मेरे पास सूची है जितने बार कांग्रेस के राज में लगातार 2004 से लेकर 2014 तक लगातार पेपर लीक कांग्रेस की सरकार के सामने। भाजपा द्वारा किए गए कांग्रेस दफ्तर का घेराव कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। भाजपा नेताओं ने काफी देर तक कांग्रेस दफ्तर के सामने बैठकर नारेबाजी की और इस दौरान कांग्रेस दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी जवाब में नारे लगाए और भाजपा को चंदा चोरों की पार्टी करार दिया। कुल मिलाकर छात्रों पर लाठीचार्ज और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक है, तो वहीं अब भाजपा भी जवाब देने के लिए मैदान में उतर गई है, जिसको लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में उलाब आया हुआ है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।